सॉरी 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 सॉरी। वैसे ये कहानी हिबिकी नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसे अचानक भयानक तरीके से एक दूसरी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर लिया गया, और टेलीपोर्ट किया तो किया पर साथ ही उसके पीछे एक जानलेवा खूंखार मॉन्स्टर भी छोड़ दिया जो कि एक रैबिट है। इस तरह की सिचुएशन में समझदार व्यक्ति लड़कर मरना पसंद करेगा, लेकिन हिबिकी मैच्योरिटी के पीक पर है इसलिए उसने भागना पसंद किया। भागते हुए हिबिकी को इस वर्ल्ड के गॉड की आवाज सुनाई दी जो उसे कह रहा था कि भाई लड़ ले, लेकिन हिबिकी को लगा कि कोई उसे गाली दे रहा है इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी दौड़ कंप्लीट की। खैर उसकी स्पीड कम थी इसलिए रैबिट बहुत ही जल्द उस तक पहुंच गया और सीधा उस पर अटैक कर दिया। किस्मत से हिबिकी का पैर उसी टाइम फिसला और वो घूमा, जिस वजह से रैबिट का सिर जाकर सीधा हिबिकी के स्कूल बैग से टकरा गया। यहाँ रैबिट, हिबिकी और स्कूल बैग तीनों का ही बैलेंस बिगड़ चुका था। स्कूल बैग रैबिट के ऊपर, हिबिकी स्कूल बैग के ऊपर और फिर रैबिट सीधा ऊपर पहुंच गया। इस तरह से हिबिकी ने इस नई दुनिया में अपना पहला दिन सर्वाइव किया। खैर इसी बीच सीन चेंज हुआ और हमें एक बहुत ही बड़े कानों वाली एल्फ को दिखाया गया। उसे भी किसी गॉड की आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार गॉड थोड़ी क्लियर लैंग्वेज में बात कर रहे थे। उस एल्फ का नाम मॉली है। गॉड उससे कहते हैं कि बहुत ही जल्द उसकी मुलाकात किसी खास इंसान से होने वाली है जो उसके लिए बहुत ही प्रीशियस साबित होगा, मतलब फायदेमंद साबित होगा। अब ये बात सुनकर मॉली फूल ही नहीं समाती और ये चीज तुम खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हो। खैर अगर तुम्हारी एज कम है तो इस तरह के सीन आए तो अपनी आंखें बंद कर लेना क्योंकि हम सीन नहीं काट सकते। वैसे वहाँ दूसरी तरफ हिबिकी इस वक्त खुश था क्योंकि उसने इतने खतरनाक खूंखार रैबिट को मार दिया, पर अभी वो नहीं जानता कि अब वो आगे क्या करे। आसपास भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ हर तरफ घास ही घास है और उसके पास जो फोन था उसमें भी सिग्नल्स नहीं आ रहे। ऊपर से ये सब तो फिर भी ठीक है, पर कुछ देर पहले ना जाने क्यों उसे अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी और वो आवाज क्या पता क्यों उसे गाली दे रही थी। खैर इस तरह की मोमेंट पर समझदार आदमी यही सोचता है कि उसे सरवाइव करना होगा। जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, खाने के लिए आग जलाना जरूरी है, पर यहाँ आसपास सिर्फ घास ही घास है और ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिससे आग जलाई जा सके। ऊपर से उसे नहीं पता कि उस खूंखार रैबिट को खाया जा सकता है या नहीं। अभी जब वो ये सोच रहा था तो उसी दौरान फिर से उसे वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज उससे कह रही थी कि अगर वो चाहे तो वो उस रैबिट के बारे में उसे बता सकती है। जब हिबिकी ने हाँ की तो हिबिकी के सामने एक स्क्रीन अपीयर हुई। वो स्क्रीन बता रही थी कि ये रैबिट खाने लायक है। हिबिकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने आखिर ये उड़ती हुई स्क्रीन कैसे आ गई, पर जो भी हो अगर स्क्रीन उसे बता रही है कि उसके खाने का जुगाड़ हो चुका है तो हिबिकी जैसे लड़के को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने तुरंत उस रैबिट को अपने बैग में रख लिया। अभी रैबिट को बैग में वापस रखने के बाद हिबिकी यही सोच रहा था कि आखिर वो आवाज किसकी थी और उसे सुनाई क्यों दे रही थी, क्योंकि उसके आसपास तो कोई भी नहीं है। खैर हिबिकी को वो आवाज सुनाई नहीं दे रही इसलिए उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे। जब कोई जवाब नहीं मिला तब उसने सोचा कि जब उसने रैबिट के बारे में पूछा था तब उसे वो आवाज सुनाई दी थी। उसने सेम ट्रिक यूज की और अपने स्कूल बैग को लिया और पूछा कि ये क्या है, जिसके बाद सेम पिछली बार की तरह रिप्लाई के तौर पर उसके सामने एक फ्लोटिंग स्क्रीन अपीयर हुई जिस पर लिखा हुआ था कि ये एक बैग है और ये जिस मटेरियल से बना हुआ है वो मटेरियल इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा पॉजिटिव हिबिकी अब यही सोच रहा था कि कम से कम उसे ये चीज पता लग चुकी है कि इस सिस्टम से बात कैसे करनी है। कम से कम अब वो लोनली फील नहीं करेगा। हिबिकी जैसे लोनली लड़के के पास और कुछ क्वेश्चंस नहीं थे इसलिए उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा कि क्या वो आसमान के बारे में कुछ बता सकता है। सिस्टम की तरफ से 2-3 गाली पड़ी और जवाब आया कि वहाँ कुछ भी नहीं है जिसके बारे में वो बता सके। अब हिबिकी जैसा गधा जमीन की तरफ देखते हुए पूछने लगा कि क्या वो जमीन के बारे में कुछ बता सकता है। इस बार सिस्टम ने गाली नहीं दी बल्कि उसे रिप्लाई मिला। वहाँ लिखा हुआ था कि वो इस वक्त 273 लेवल के मेज ईटर पर खड़ा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है ये तो भगवान ही जाने। अभी के लिए हिबिकी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ाकर जब 2-3 शब्द जोड़े तो उससे लगा कि शायद ये जगह कोई पजल की तरह है, इसी वजह से इसे वो मेज ईटर कह रहा है। जब वो रैबिट से बचकर भाग रहा था तो इतने देर तक भागते रहने के बाद भी उसे आसपास कुछ नहीं दिखाई दिया। वैसे अब इस चीज को इग्नोर करते हुए हिबिकी ने अपने बारे में पूछा कि आखिर मैं कौन हूँ, जिसके बाद फिर से एक फ्लोटिंग विंडो अपीयर हुई। इस बार उस विंडो पर उसके स्टेटस के बारे में लिखा हुआ था, हिबिकी का नाम, एज और उसकी पावर्स के बारे में। हिबिकी की एज 16 है और उसे अप्रेजल स्किल मिली है। जो लोग जिंदगी भर से एनीमे देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये बहुत ही नॉर्मल स्किल है। सामने कुछ पड़ा हुआ हो और तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा सिस्टम बता देगा कि आखिर वो क्या पड़ा हुआ है। इससे ज्यादा इन लोगों का सिस्टम कुछ नहीं कर पाता। हिबिकी ने ये सुनते ही थोड़ा सा मुंह बना लिया था, पर उसे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि
कि कुछ समय पहले वो एक स्कूल जाता स्टूडेंट था और अब वो एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जहाँ लोगों के पास पावर्स हैं। खैर यहाँ लोग नहीं है। उसने थोड़ा समझदारी दिखाते हुए पूछा कि आखिर वो यहाँ कैसे आ पहुंचा। उस सिस्टम ने इस बार उसे कुछ जवाब नहीं दिया। वही बात है, ये सड़ा सा सिस्टम अप्रेजल सिस्टम है जो सिर्फ चीजों के बारे में बताता है, बाकी ये किसी काम का नहीं है। आज सिस्टम से कुछ जवाब नहीं मिला तो वो सिस्टम के बारे में ही पूछने लगा कि आखिर तुम क्या हो। तो इस बार सिस्टम को जवाब देना पड़ा। वो एक ऐसी पावर है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन बता सकती है किसी भी चीज की। हिबी की समझ चुका था कि जब वो किसी चीज की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछेगा सिर्फ तभी उसे जवाब मिलेगा, बाकी टाइम सिस्टम उससे बात नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर भी अब वो अकेला है। खैर अप्रेजल स्किल एक ऐसी पावर थी जिसके लिए मेनली हिबिकी को चुना गया, लेकिन इसके साथ साथ उसे गिफ्ट के तौर पर कुछ बोनस स्किल्स भी मिली हैं जो कि उसकी स्टेटस विंडो पर लिखी हुई थी। अब हिबिकी को जब उनके बारे में पता चला तो उसने अपने सिस्टम से पूछना शुरू किया। पहली जो स्किल उसे दिखी उसका नाम था एक्सपर्ट आईज। अब नाम से तो लग रहा था कि ये बहुत ही कूल टेक्निक होगी। तुम भी सोच सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हिबिकी ने इसका इस्तेमाल किया तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने खुद से स्किल से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली थी पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। उसने सिस्टम से पूछा कि क्या वो इन पावर्स का ट्यूटोरियल ले सकता है, मतलब क्या सिस्टम उससे इन पावर्स को इस्तेमाल करना सिखा सकता है। लेकिन साढ़े से सिस्टम ने कहा कि नहीं, वो किसी काम का नहीं है, उसे सब कुछ खुद से ही सीखना होगा। हिबिकी ने फैसला किया कि जब तक उसकी कोई स्किल काम नहीं कर जाती तब तक उसे ट्राई करते रहना होगा। कोई ना कोई स्किल तो वर्क करेगी ही। तभी उसे एक वर्ल्ड मैप नाम की स्किल दिखाई दी। उसने जैसे ही उस स्किल को सिलेक्ट किया तो अचानक उसके सामने एक अलग स्क्रीन अपीयर हुई। उस स्क्रीन पर बहुत सी लाइंस पड़ी हुई थी। अब वर्ल्ड मैप से समझ आ रहा था कि ये किस तरह की स्किल होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से हिबिकी ने सोचा था ये उस तरह की स्किल नहीं थी। वहाँ कोई भी पैटर्न नहीं है, बस एक लाइन है जो कि हिबिकी को शो कर रही है। मतलब हिबिकी इस वर्ल्ड में आने के बाद कितना ट्रैवल किया और किस रास्ते पर गया वो चीज उस स्क्रीन पर दिख रही थी। वो लाइन गोल गोल थी क्योंकि हिबिकी रैबिट से बचते हुए भाग रहा था और बस गोल गोल ही भागे जा रहा था। अभी वो बहुत देर से इसी जगह पर रुककर अपनी पावर्स को देख रहा है, इसलिए तब से वो लाइन भी उसी जगह पर रुकी हुई है। अब कम से कम इस स्किल के बाद वो एक जगह पर तो गोल गोल नहीं घूमेगा। अब वो सीधा रास्ता चुन सकता है क्योंकि सीधा रास्ता कहीं ना कहीं तो जाता ही होगा। उसने चलना शुरू किया। अब दिन भर इसी तरह से चलते रहते हुए फाइनली वो एक स्टोन रोड के पास पहुंचा। वो समझ गया था कि ये रोड कहीं ना कहीं जाती होगी, जरूर वो आसपास के किसी टाउन तक पहुंच सकता है। खैर वो अभी इतना खुश था कि खुशी के मारे वहीं गिर पड़ा और अचानक उसके सामने फिर से फ्लोटिंग स्क्रीन अपीयर हुई। यहाँ से हिबिकी की जर्नी शुरू हो रही है, इसलिए उसे बताया गया कि उसने मेज ईटर जगह को पार कर लिया है और उसका जो ट्यूटोरियल वाला टाइम था वो भी पूरा हो चुका है। उसे तो ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि आखिर स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, और वैसे भी वो बेचारा जब तक समझ पाता उसके पहले ही उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। उसने जब अपने पास ही देखा तो वहाँ एक बहुत प्यारा सा मॉन्स्टर था जिसे शायद भूख लग रही है। वो मॉन्स्टर हिबिकी से बिस्किट्स मांगने वाला था पर तभी उस पर किसी ने हमला कर दिया और बेचारा मॉन्स्टर वहीं मारा गया। वो इस मतलबी दुनिया के लिए नहीं बना था। वैसे उसे मारने वाली और कोई नहीं बल्कि वही बड़े कानों वाली एल्फ मॉली है। वो यहाँ हिबिकी के पास आकर उससे पूछती है कि वो ठीक तो है, जिस पर हिबिकी कहता है कि हाँ अब तक तो वो ठीक था लेकिन अब और भी ज्यादा ठीक हो चुका है। एल्फ मॉली पूछने लगी कि आखिर वो मेज ईटर के पास क्या कर रहा है, जिस पर हिबिकी ने कहा कि उसे नहीं पता कि आखिर इसका क्या मतलब है। जिस पर मॉली बताती है कि मेज ईटर असल में एक मॉन्स्टर है जो खुद को लोगों से छिपाने के लिए इस तरह के बड़े ग्रास लैंड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस तरह के मॉन्स्टर्स कभी अटैक नहीं करते बल्कि वो लोगों को एक ही जगह पर फंसा देते हैं। लोग रास्ता भूल जाते हैं या रास्ता ढूंढ नहीं पाते। हिबिकी के साथ भी यही हुआ था पर वर्ल्ड मैप की वजह से वो उस जगह से निकल पाया। हिबिकी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था जबकि उसे सच में भगवान ने बचा लिया, वरना उसकी फील्डिंग सेट थी। वैसे मॉली उससे पूछती है कि वो इस तरह की जगह पर क्या कर रहा था, तो हिबिकी ने कहा कि इसमें उसकी कुछ गलती नहीं है। वो खुद भी नहीं जानता कि आखिर वो यहाँ कैसे आया, वो अपने आप इस जगह पर पहुंच चुका है। अभी मॉली के लिए इस बात को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल था। जब वो इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी तो उसी दौरान हिबिकी ने अपनी पावर्स की मदद से पता किया कि आखिर मॉली कौन है और क्या है। नॉर्मल वर्ल्ड में एल्फ देखने नहीं मिलते, इस वजह से हिबिकी खुद भी बहुत हैरान था। अभी अप्रेजल स्किल के इस्तेमाल से उसे पता चला कि मॉली सच में एक रियल लाइफ एल्फ है, और इससे भी ज्यादा हिला देने वाली बात ये थी कि वो 56 ईयर्स की है, मतलब 56 साल की। हिबिकी का मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, पर देखकर ऐसा नहीं लगता। खैर तभी मॉलिकी ने हिबिकी को अपने करीब किया और कहने लगी कि वो खुश है कि वो यहाँ सही समय पर पहुंच गई और उसने हिबिकी को बचा लिया। हिबिकी को देखकर यही लगता है कि वो बहुत छोटा है, इसी वजह से उसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। खैर हिबिकी जैसे लड़के का कुछ नहीं हो सकता। हिबिकी ने पूछ लिया कि आखिर मॉली को क्या लगता है कि वो कितने साल का होगा, तो इस पर मॉली ने कहा कि हिबिकी को देखकर और उसकी हाइट को देखकर लगता है कि हिबिकी ज्यादा से ज्यादा 10 साल का हो सकता है, पर हिबिकी ने उसे बताया कि वो 16 साल का है। मॉली ने तुरंत ही हिबिकी को थोड़ा सा दूर किया और उससे कहने लगी कि ये चीज उसे पहले बतानी चाहिए थी। इस वर्ल्ड में 15 साल के बाद हर पर्सन को एडल्ट मान लिया
दिया जाता है। हिबिकी अगर 15 साल से छोटा होता तो अभी जो कुछ भी हुआ उससे मॉली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हिबिकी सिर्फ 1 साल बड़ा है, इसलिए हिबिकी को फिर से वो ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। खैर जो भी हो, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग मॉली की तरफ से थी, इसलिए उसने बाद में माफी मांगी और इन लोगों ने वहां से निकलकर जंगल के साइड एक कैंप लगाया। कैंप में कुछ नहीं, उन्होंने बस आग जला ली थी और अभी वो खाना बना रहे थे। खाने में वही हिबिकी का पकड़ा हुआ रैबिट था। अब हिबिकी जैसा बच्चा जो अभी अभी इस वर्ल्ड में आया है वो कहाँ ही जा सकता था, इसलिए मॉली ने उसे अपने साथ रहने दिया, क्योंकि हिबिकी को अभी इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। मॉली इस दौरान भी हिबिकी से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, वरना वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करती। खैर हिबिकी को इस चीज में क्या ही प्रॉब्लम हो सकती थी, अगर उसे प्रॉब्लम होती तो ये चीज हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती थी। खैर अभी बेचारे उस खरगोश को खाने के बाद ये लोग बैठे और बातचीत शुरू हुई। हिबिकी ने पूछा कि आखिर ये कौन सी जगह है। मॉली ने उस किंगडम का नाम बताया जिस जगह पर वो मौजूद हैं, पर हिबिकी ने ये नाम आज से पहले कभी नहीं सुना था। पर तुम भी सुनकर क्या करोगे, बहुत ही अजीब नाम था। मॉली हैरान थी कि आखिर हिबिकी इसी किंगडम के बीचों बीच है, फिर भी उसे कुछ भी नहीं पता। हिबिकी जवाब देता है कि वो यहाँ से नहीं है, बल्कि वो इस जगह से बहुत दूर एक कंट्री है, जापान, वहां से बिलोंग करता है। मॉली ने तुरंत ही कहा कि उसने आज से पहले कभी इस कंट्री का नाम नहीं सुना। अब ना ही हिबिकी ने इस जगह का नाम सुना है और ना ही मॉली ने जापान का, तो हिबिकी समझ गया कि वो सच में एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। खैर मॉली ने सोचा कि हिबिकी अपने घर से शायद बहुत ज्यादा दूर है और जिस तरह से उसका दिमाग काम करता है उसे अकेले नहीं छोड़ा सकता, इसलिए उसने हिबिकी का साथ देने का फैसला किया। उसने हिबिकी से कहा कि वह पास की सिटी की तरफ जा रही है, इसलिए वो हिबिकी को वहां छोड़ सकती है और हिबिकी वहां जाकर खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे आगे क्या करना है। इस चीज के लिए हिबिकी मॉली को शुक्रिया कहता है। खैर अब रात हो चुकी थी और सोने की बारी थी। मॉली ने अपनी पावर की मदद से एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। इस तरह की टेक्निक की वजह से अगर कोई मॉन्स्टर उनके क्लोज आता है तो उसकी प्रेजेंस उस पर्सन को महसूस हो जाती है जिसने वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हो। ये एक तरह से एक बैरियर की तरह है। वो भी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जंगल के अंदर है और यहाँ बहुत से मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। खैर हिबिकी को किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। उसे तो जैसे ही गद्दा और कंबल मिला वो गहरी नींद में सो गया। मॉली बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि हिबिकी उस पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है। वो अभी अभी मिले हैं और समझदार आदमी कभी इतने जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करता। मॉली अभी यही सोच रही थी कि ये कितनी अजीब चीज है, पर साथ ही साथ इससे भी ज्यादा अजीब ये है कि हिबिकी यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। ऊपर से हिबिकी के कपड़े भी बहुत ज्यादा अजीब हैं। मॉली ने आज से पहले इस तरह के कपड़े और ना ही इस तरह का फाइबर कभी देखा है। वो समझ चुकी थी कि हिबिकी वही प्रीसियस पर्सन है जिसके बारे में गॉड उसे बता रहे थे। वैसे तभी सीन चेंज हुआ और हमें हिबिकी के पास्ट का एक सीन दिखाया गया जिसमें हिबिकी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर चाय पी रहा था। इस बीच उनके बीच कुछ बातें भी चल रही थी। वहीं सामने हिबिकी का एक दोस्त बैठा हुआ था। हमें पता चला कि वो हिबिकी से थोड़ा जलता है क्योंकि कम एज और कम हाइट होने के बाद भी जहाँ तक इस लड़के की सोच है वहां तक हिबिकी की पहुंच है, तो जेलसी तो फील होनी ही थी। खैर ये वो दिन था जिसके अगले दिन हिबिकी टेलीपोर्ट होकर उस नई दुनिया में पहुंचा। अभी अगले दिन जब हिबिकी अपने क्लासरूम में जा रहा था और वहां जैसे ही उसने गेट ओपन किया तो अचानक वो उस नई दुनिया में आ गया। उसके बाद इस बीच क्या हुआ था हिबिकी को वो कुछ भी याद नहीं। अभी सपने में ये सब देखने के बाद अचानक ही उसकी आंख खुली और वो अपने दोस्तों को याद करने लगा। वो यही सोच रहा था कि वो ठीक होंगे या नहीं, कहीं वो ज्यादा चिंता तो नहीं कर रहे होंगे। उसने जब अपना फोन देखा तो पता चला कि वो जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएगा। खैर वो फिर भी सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसके सर से आकर कोई चीज टकराई। जब उसने आसपास देखा कि आखिर ये क्या था तब उसे पता चला कि वो चीज असल में एक बटन थी जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पाई। उसने पूरी कोशिश की पर उसकी जॉब बहुत मुश्किल थी। मॉली की पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है। खैर हिबिकी जैसा गवार इस तरह की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होने वालों में से नहीं है। वो पर्सनैलिटी पर ध्यान देने की जगह आसपास उड़ रही उन ग्रीन एनर्जी बॉल्स को देखने लगा जो कि मॉली ने क्रिएट की थी एक अलग एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। उसने जब अपने सिस्टम से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर का हिस्सा है जो मॉली ने क्रिएट किया है जिससे कोई भी मॉन्स्टर उनके नजदीक ना आ पाए। अब हिबिकी को और भी ज्यादा कंफर्म हो चुका था कि वो सच में दूसरी दुनिया में है क्योंकि यहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है। हिबिकी से ज्यादा बड़ा गवार मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे भी वो सोच रहा था कि उसे कोई तरीका पता लगाना होगा अपनी दुनिया में वापस लौटने का। इसके लिए पहले उसे अपनी पावर्स को और ज्यादा समझना होगा क्योंकि यहाँ मॉन्स्टर्स भी हैं, तो उसे अपनी वर्ल्ड में वापस लौटने के लिए पहले सर्वाइव करने की जरूरत है। वो अभी वहीं एक स्टोन पर बैठ गया और अपने सिस्टम से पूछने लगा अपनी बाकी स्किल्स के बारे में।
वैसे उसने जब अपनी अप्रेजल स्किल को रीचेक किया और खुद उस एबिलिटी के बारे में सिस्टम से पूछा तो उसे पता चला कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो अपनी टारगेट की एबिलिटीज के बारे में उसे बता सकती है। मतलब सामने वाला किस तरह की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, वो किस लेवल पर है, हर चीज सिस्टम बता रहा था कि ये कोई ऐसी पावर नहीं है जो लड़ाई के दौरान डायरेक्टली किसी काम आ सके। इससे सिर्फ दुश्मन के बारे में और उसकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी के बारे में जाना जा सकता है। मतलब वही बात है, अगर तुम्हारे सामने भालू है तो ये पावर तुम्हें बता देगी कि सामने हट्टा कट्टा भालू है, मगर ये तुम्हारी भागने में मदद नहीं करेगी। अभी सिस्टम ने कुछ ऐसी बातें भी बताई जो हिबिकी के लिए समझ पाना मुश्किल था, हमारे लिए भी मुश्किल था। इसलिए अभी के लिए हिबिकी और हम इन बातों को इग्नोर करेंगे। वो फैसला करता है कि वो बाद में उन सब चीजों के बारे में समझेगा। अभी हिबिकी वहां सो गया था। जब सुबह हुई तब मॉली की नींद खुली। उसे पता चला कि रात के टाइम रक्षा करते हुए एक जाबाज सोल्जर शहीद हो गया, जहां उसी बटन की बात चल रही है। उसे भी थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा था। तभी हिबिकी की नींद खुली, जो देखते हुए मॉली ने दूसरे साइड फेस कर लिया। शायद उसे कुछ छुपाना था, पर तभी हिबिकी कहने लगा कि क्या हुआ, उस तरफ क्यों देख रही है, कहीं वो कुछ ढूंढ तो नहीं रही। ऐसा कहते हुए हिबिकी ने तुरंत ही वो बटन उसके पास से निकाली और कहने लगा कि कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही हो। मॉली को लगा कि शायद उसके बटन की कोई गलती नहीं है, यहाँ गलती किसी और की है, जिस गलती की सजा हिबिकी को मिली। って胸大きいね。 अब कुछ समय बाद जब ये गलतफहमी थोड़ी क्लियर हुई तो मॉली ने हिबिकी से माफी मांगी, जबकि उसने पहले हिबिकी को बहुत ज्यादा तेज मुक्का मारा था। हिबिकी कहता है कि कोई बात नहीं, उसने मारा था पर बाद में हीलिंग पोशन भी दिया था, जिसकी वजह से अब दर्द गायब हो चुका है। ये चीज तो तुम भी समझ सकते हो कि मार खाने के बाद भी अभी वो फिर से उसके साथ क्यों घूम रहा है। जो बटन एक बार टूटी हो वो फिर से भी टूट सकती है। खैर जो भी हो, अभी के लिए हिबिकी मॉली से पूछ रहा था कि आखिर सिटी यहाँ से कितनी दूर है। तो मॉली कहने लगी कि कंफर्म डिस्टेंस तो उसे नहीं पता, पर इस जंगल को पार करने के बाद वो सीधा सिटी ही पहुंचेंगे। अगर वो इसी स्पीड से चलते रहे तो करीबन आधे दिन में वो सिटी पहुंच जाएंगे। हिबिकी इस चीज से खुश था कि वो आज वहां पहुंच जाएंगे, पर उसे थोड़ी सी चिंता भी है क्योंकि जिस जंगल में वो घूम रहे हैं वहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। ये सुनकर मॉली कहने लगी कि उसे मॉन्स्टर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉली उसके साथ है। पर आखिर उसे ये बात कैसे पता कि आसपास मॉन्स्टर्स हैं? हिबिकी कहता है कि उसने अपनी वर्ल्ड मैप स्किल की मदद से उन मॉन्स्टर्स को देखा। अब ये खबर जैसे ही मॉली ने सुनी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वर्ल्ड मैप स्किल कोई नॉर्मल स्किल नहीं है। अगर हम सभी पावर्स को या फिर स्किल्स को किसी रैंक के हिसाब से डिवाइड करें, जैसे हिबिकी की वो अप्रेजल स्किल, तो उसका सिस्टम ने बताया कि उसे बी रैंक पर रखा जा सकता है। वही ये जो वर्ल्ड मैप स्किल है इसे AAA स्किल माना जाता है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन बुद्धू हिबिकी को कौन समझाए, उसे नहीं पता कि आखिर इसमें क्या बड़ी बात है। उसे तो अपने सामने नॉर्मल सी लाइंस दिखती हैं जिससे पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में गया और अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे इसी बीच उसने बताया कि उसे अपनी लाइन के साथ साथ वहां पर मॉन्स्टर्स की लोकेशन के बारे में भी पता चलता है कि आसपास कितना लेवल का मॉन्स्टर है। उसने जब अपना मैप लास्ट टाइम चेक किया था तो उसे पता चला कि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट यही आसपास है। मॉली ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो खुश हो गई, क्योंकि क्रिस्टल हॉर्न रैबिट बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। उनके सिर पर एक क्रिस्टल लगा हुआ रहता है जो बहुत महंगा बिकता है। उस क्रिस्टल के बदले उन्हें 200 गोल्ड कॉइन्स इजीली मिल सकते हैं। उसने हिबिकी को पकड़ा और कहा कि जल्द से जल्द वो उसे उस लोकेशन पर लेकर जाए। अब जब कुछ देर में ये लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सामने वही क्रिस्टल हॉर्न रैबिट है। हिबिकी ने वहां पहुंचते ही अपने अप्रेजल स्किल से उसे चेक किया तो पता चला कि वो रैबिट भाग नहीं सकता, मतलब उसके पास उतना दिमाग नहीं है कि वो भाग सके। और साथ ही साथ एक और बात पता चली कि वो अपने आसपास की प्रेजेंस को महसूस कर सकता है। ये उनके लिए थोड़ी नेगेटिव खबर थी, मतलब अगर ये थोड़ा सा भी नजदीक जाते हैं तो वो रैबिट स्मेल के थ्रू पता लगा लेगा कि उसके आसपास कोई है। हिबिकी ने ये बात मॉली को बताई कि मॉली अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, अगर वो इस्तेमाल करेगी तो रैबिट को पता चल जाएगा, उन्हें अपनी प्रेजेंस को हाइड कर रखना होगा। अब उन्होंने थोड़ी प्लानिंग की। हिबिकी ने मॉली को समझाया कि अगर वो नॉर्मली पावर एक्टिवेट कर अटैक करने के लिए जाएंगे तो रैबिट को पता लग जाएगा और वो उनके अटैक से बच जाएगा। ऊपर से वो रैबिट कमजोर भी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमला करते वक्त इन्हें भी थोड़ा सा डैमेज पहुंचे। भले ही वो भाग नहीं सकता लेकिन खुद को बचा तो सकता है। हिबिकी कहने लगा कि हमें किसी दूसरे रास्ते से उसे हराना होगा। हिबिकी अभी बता रहा था कि अगर हम किसी तरह से उस रैबिट को हम पर अटैक करने के लिए मजबूर कर दें तो उसे हराया जा सकता है, क्योंकि वो एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। जब वो अटैक करेगा तो दूसरी डायरेक्शन से हम उस पर अटैक कर सकते हैं। मॉली को नहीं लग रहा था कि रैबिट पर इस तरह की ट्रिक वर्क करेगी या उसे इस तरह से फंसाया जा सकता है, पर हिबिकी ने कहा कि हमें कोशिश कर देखना चाहिए, तभी पता चलेगा। मॉली ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। वो अर्थ टाइप मैजिक इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए उसने तुरंत उस रैबिट के आसपास वॉल्स क्रिएट कर दी। वो रैबिट हर तरफ से घिर चुका था, सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी जहां से रास्ता खुला हुआ था, जहां हिबिकी एक स्टोन पर सो रहा है। जब रैबिट ने उसे देखा तो रैबिट सीधा हिबिकी
हिबिकी पर अटैक करने के लिए बढ़ गया। लेकिन अभी जब वो अटैक कर रहा था, इसी बीच उसका ध्यान आसपास से हट गया और मॉली ने छिपकर तुरंत उसकी तरफ फायर किया। वो अटैक सीधा जाकर रैबिट को लगा और रैबिट मारा गया। मॉली कह रहे थे कि ये ट्रिक तो सच में वर्क कर गई, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान था। उसे लगा नहीं था कि इतना वैल्यूएबल मॉन्स्टर इतने आसानी से मारा जाएगा। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, उन्हें क्रिस्टल मिल गया। वैसे हिबिकी ने देखा कि इससे उसका लेवल इंक्रीज हुआ है, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ हमें पता चला कि हिबिकी के बस स्ट्रेटेजी बनाने से भी उसका लेवल इंक्रीज हुआ है, मतलब उसे क्रेडिट मिला है। इससे उसका सिस्टम थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है, जल्द ही वो लेवल 2 पर पहुंचेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय है। इसके बाद उन्होंने यहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया और फाइनली कुछ समय बाद ये लोग सिटी पहुंचे। जब वहां पहुंचकर मॉली ने हिबिकी को कुछ अलग कपड़े दिए, क्योंकि जो दूसरी वर्ल्ड के कपड़े हैं उनका फैब्रिक बहुत अलग है। यहाँ के लोग अगर उन कपड़ों को देखेंगे तो उन्हें फालतू में शक होगा, जो मॉली नहीं चाहती। मॉली अभी हिबिकी से कह रही थी कि उन्हें जो क्रिस्टल मिला है उसे बेचने के बाद वो अमीर हो जाएंगे, जिसके बाद वो आर्मर और वेपन्स खरीदने भी जा सकते हैं। मॉली ने पहले बताया था कि वो क्रिस्टल करीबन 200 गोल्ड कॉइन्स का बिक सकता है। तो हिबिकी उससे पूछने लगा कि आखिर इस वर्ल्ड में एक गोल्ड कॉइन की क्या कीमत है। मॉली इस चीज से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थी और कहने लगी थी कि तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम पैसे में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ये अच्छी चीज है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। हिबिकी कहता है कि वो मजाक कर रहा था, उसने ऐसा इसलिए कहा जिससे कि मॉली इस बारे में ज्यादा ना सोचे। हिबिकी को वैसे भी मॉली से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने सिस्टम से सब कुछ पूछ सकता है। उसके सिस्टम ने बताया कि इस वर्ल्ड का एक गोल्ड कॉइन उसकी रियल वर्ल्ड के हिसाब से 10,000 येन के बराबर है। इससे इसका यही मतलब है कि वो जो 2000 गोल्ड कॉइन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। उसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। वैसे मॉली इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी, उसे जल्द से जल्द उस क्रिस्टल को बेचना था जिससे उन्हें पैसे मिल सकें। वैसे तभी मॉली हिबिकी को एक सलाह देती है। वो कहती है कि हिबिकी को इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नहीं पता, और जब से मॉली ने उसे देखा है तब से हिबिकी हर चीज को लेकर बहुत क्लूलेस बिहेव कर रहा है, बिल्कुल इस तरह से जैसे सच में उसे किसी भी चीज की नॉलेज ना हो। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है और मॉली को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हिबिकी को सिटी के बाकी लोगों के सामने थोड़ा अलग बिहेव करना होगा। हिबिकी छोटा है और दिखने में तो वो और भी छोटा लगता है, इसलिए इस तरह का बिहेवियर उसे प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। अगर लोगों को लगेगा कि उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता तो कोई उसे उठा ना ले, मतलब किडनैप वगैरह ना कर ले। खैर सलाह बिल्कुल सही थी, मगर समझाने का तरीका थोड़ा सा अजीब था। हिबिकी को भी ये चीज अजीब लगी, पर बाद में उसने इस चीज को इग्नोर किया। वैसे इसके बाद ये लोग सीधा गिल्ड की तरफ चले गए थे, जहाँ वो उस क्रिस्टल को सेल कर सकते हैं। वहां पहुंचकर इनकी मुलाकात कुछ एडवेंचरर्स से हुई जो मॉली को पहले से जानते हैं। अब वो मॉली से कहने लगे कि आखिर वो एक बच्चे के साथ क्यों घूम रही है, ये कौन सी नई फैंटेसी है। मॉली ने तुरंत ही इस बात का जवाब दिया कि भले ही वो हिबिकी को एक बच्चा समझ रहे हैं, लेकिन वो एक एडल्ट से पूरा 1 साल बड़ा है। उन एडवेंचरर्स को लगा कि शायद वो न्यू एडवेंचरर है, इसलिए उन्होंने माफी मांगी क्योंकि वो किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करते। साथ ही उसे ऑल द बेस्ट भी कहा क्योंकि अभी वो शायद यहाँ गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आया है। अब जब वो लोग यहाँ से चले गए तो मॉली हिबिकी को वहाँ उस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट जूल के पास लेकर आई। हिबिकी देखकर हैरान था क्योंकि जूल के पास कैट ईयर्स हैं। खैर वो एक एल्फ देख चुका है, तो अब कैट गर्ल देखकर उसे उतना झटका नहीं लगा था। अभी जब इनकी बात शुरू हुई तो मॉली ने कहा कि उसके पास एक आइटम है जो वो बेचना चाहती है और वो बहुत वैल्यूबल है, इसलिए वो प्राइवेट में उसकी प्राइस डिस्कस करना पसंद करेगी। जूल को बात सही लगी, इसलिए वो मॉली और हिबिकी को गिल्ड मास्टर के ऑफिस में ले आई। हिबिकी यहाँ और बॉल से मिला। बॉल असल में वही गिल्ड मास्टर है, मतलब उसका नाम है, उसके पेरेंट्स ने ही उसका ये नाम रखा था। खैर हमें नाम से क्या, अभी के लिए हिबिकी ने जब बॉल को देखा तो वो हैरान हो गया क्योंकि बॉल किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहा था। जब बॉल ने हिबिकी को देखा कि हिबिकी उसके मसल्स में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसने सीधा अपनी टी शर्ट फाड़ दी। हिबिकी इस चीज से हैरान हो चुका था, लेकिन हिबिकी का असली इंटरेस्ट इसी चीज में था। हिबिकी ने तुरंत पूछ लिया कि बॉल के पास उसके लिए कुछ टिप्स हैं क्या। वो भी बॉल के जैसा बनना चाहता है, उसके पास ना ही हाइट है और ना ही बॉल की तरह मसल्स। वो पूछता है कि वो उसकी तरह कैसे बन सकता है। बॉल को भी एक स्टूडेंट मिल चुका था, दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। बॉल इस वक्त बिल्कुल पीक लेवल की जिम एडवाइस दे रहा था। खैर लोगों से दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती। अभी जूल और मॉली दोनों ही इस चीज से थोड़ा सा चिढ़े हुए थे। चिढ़ना नॉर्मल बात थी। हिबिकी ने बॉल से हेल्प मांगी, उसने मॉली से किसी भी मसल को ग्रो करने के बारे में नहीं पूछा, इसलिए उन्हें चिढ़ हो रही है। अब वो वहां दूर खड़े रहकर चिढ़ते रहते तो भी ठीक था, लेकिन उन्होंने हिबिकी और बॉल पर अटैक किया। दोनों ही मर्द थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को सहा और बाद में मीटिंग शुरू हुई। मॉली ने वो क्रिस्टल निकाला। बॉल क्रिस्टल को देखकर बहुत हैरान था
था क्योंकि नॉर्मल क्रिस्टल से वो क्रिस्टल 3 गुना बड़ा है और सच में वैल्यूएबल है। वॉल ने तुरंत ही उस क्रिस्टल के बदले 400 गोल्ड कॉइन देने का ऑफर किया। हिबिकी तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि मॉली के हिसाब से उस क्रिस्टल पे 200 गोल्ड कॉइन मिल सकते थे। खैर उसे ये बात नहीं पता थी कि मॉली कितने लेवल की लालची है। मॉली ने जैसे ही सुना कि जिस क्रिस्टल को वो 200 गोल्ड कॉइन का मान रही थी उस क्रिस्टल के बदले सामने वाला 400 गोल्ड कॉइन देने के लिए तैयार है तो उसने कीमत बढ़ा दी। उसने 400 को डबल किया और 800 गोल्ड कॉइन मांगे। हिबिकी का मुंह खुला का खुला रह गया था। अभी वॉल कह रहा था कि इतने वो नहीं दे सकते, पहले ही वो अपनी शर्ट फाड़ चुका है। अगर वो शर्ट होती तो शर्ट बेचकर वो कुछ पैसे बढ़ा सकता था। अब मॉली उसे धमकाने लगी और कहने लगी कि वो दूसरे कैपिटल की दूसरी गिल्ड में जाकर उस क्रिस्टल को बेचेंगे, वहां तो उन्हें ज्यादा पेमेंट मिलेगी। वॉल बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि 800 गोल्ड कॉइन दे पाना पॉसिबल नहीं है पर 700 गोल्ड कॉइन तक मैं जा सकता हूँ और ये भी उसके बजट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मॉली बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि 200 गोल्ड कॉइन का सोचकर आने के बाद उन्हें 700 गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं। उसकी खुश होने का रीजन एक ये भी है कि उन्हें बहुत अच्छी डील मिली। अभी भी किस चीज से इम्प्रेस जरूर हुआ होगा और शायद इसके बाद वो उसके साथ एक एडवेंचरर टीम क्रिएट कर ले। असल में मॉली को कोई भी सिलेक्ट नहीं करता, मतलब मॉली की टीम में आज तक कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। वो एक सोलो एडवेंचरर है। उसने कोशिश तो पूरी की थी अपनी इस खुशी को दबाए रखने की, पर उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है कि उससे रहा नहीं गया और न ही उसकी बटन से। उसके एसेट्स हवा में डायरेक्ट कांटेक्ट बना पा रहे थे, वो भी हिबिकी और बॉल के सामने। कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो इस तरह की सिचुएशन न कुछ नहीं बोल सकता, सिर्फ देख ही सकता है। इसी वजह से अभी जूल ने हिबिकी और बॉल को लात मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अभी वो बटन बार बार सही हो जाती है, इस वजह से इस बार उसे बहुत अच्छी तरह से फिट किया जाएगा जिस चीज में समय लगने वाला है। हिबिकी आराम से वहाँ गिल्ड के वेटिंग एरिया में बैठकर इंतजार करने लगा। उसके सिस्टम ने बताया कि उसका जो लेवल 1 था वो कंप्लीट हो चुका है, अब वो लेवल 2 पर पहुंचने वाला है, मतलब कम से कम लेवल 2 पर पहुंचने के केपेबल है। खैर इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हिबिकी को पूरी करनी होगी। उसे अभी एक खास स्किल में लेवल अप मिला था। स्किल का नाम कुछ अलग था मगर सिस्टम ने जब हिबिकी को बताया तो हमें पता चला कि ये एक प्लॉट आर्मर स्किल है जो गॉड ने उसे दी थी जिससे वो यहाँ आते ही मारा ना जाए। उसे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता और कुछ कैरेक्टर्स को इस तरह की स्किल्स मिलती हैं जिससे वो शुरुआत के टाइम थोड़ा फ्रीली सरवाइव कर सके। अभी वो स्किल लेवल 2 पर पहुंचने वाली है। इसी चीज की रिक्वायरमेंट की बात सिस्टम हिबिकी से कर रहा था। हिबिकी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये स्किल सच में गॉड ने डायरेक्टली उसे दी थी, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज सिस्टम की नहीं बल्कि गॉड की थी। हिबिकी को जब ये बात पता चली तो उसने तुरंत ही गॉड को शुक्रिया कहा क्योंकि अगर गॉड नहीं होते तो हिबिकी इस वर्ल्ड में अभी सर्वाइव नहीं कर पाया था। खैर गॉड ने हिबिकी से कहा कि उसे थोड़ी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा क्योंकि जो प्लॉट आर्मर स्किल है वो हमेशा उसके काम नहीं आएगी। जैसे ही वो थोड़ा सा केपेबल हो जाएगा ये स्किल गायब हो जाएगी। उसे खुद इतना केपेबल बनना होगा कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। वैसे कुछ देर बाद मॉली वापस लौटी, उसकी बटन ठीक हो चुकी थी। तभी उसे एक लेटर मिला। ये लेटर उसके होम टाउन से आया हुआ था जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती। वहाँ उन्हें मॉली की मदद की जरूरत है लेकिन मॉली हिबिकी को अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसलिए वो हिबिकी से माफी मांग रही थी क्योंकि उससे कुछ समय टाउन में अकेला रहना होगा। वैसे इसी बीच सीन चेंज हुआ और हमें एक डंजन का सीन दिखाया गया। वहाँ हमें एक फीमेल एडवेंचरर को दिखाया गया। वो इस वक्त पूरे डंजन में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो कितना भी क्यों ना ढूंढ ले उसे वो चीज नहीं मिल रही। खैर ना जाने वो क्या ढूंढ रही है, वो जो भी हो उसे मिले ना मिले हमें क्या। अभी के लिए सीन वापस से सिटी पर शिफ्ट हुआ जहाँ हम देखते हैं कि मॉली और हिबिकी दोनों ही अभी सिटी में घूम रहे थे। मॉली पूछ रही थी कि वो अपने होम टाउन जाने वाली है तो इस बीच हिबिकी अपना ख्याल रख पाएगा या नहीं, जिस पर हिबिकी कहता है कि उसे हिबिकी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉली उसकी पहले ही बहुत मदद कर चुकी है, इस चीज के लिए वो बहुत थैंकफुल है, पर उसे अब खुद भी चीजें सीखनी होंगी। वो मॉली पर बर्डन नहीं बनकर रह सकता। हिबिकी ने सोचा है कि वो एक एडवेंचरर बनेगा क्योंकि गिल्ड में जब वो वेट कर रहा था तो वहां उसे कुछ टास्क दिखे जिनमें से कुछ ऐसे टास्क भी थे जिन्हें वो चाहे तो पूरा कर सकता है क्योंकि उनमें कोई हाई लेवल की पावर की जरूरत नहीं है। मॉली इस चीज से बहुत खुश थी। वो हिबिकी की तारीफ करती है और कहती है कि इस बीच उसे रुकने के लिए एक जगह की जरूरत पड़ेगी तो इस चीज की उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉली ने यहाँ पर एक रेंट पर रूम ले रखा था। अब वो तो अपने होम टाउन जा रही है तो हिबिकी चाहे तो उस जगह पर रह सकता है। उसने एक मैप हिबिकी को दिया और कहा कि हिबिकी वहां जा सकता है। वहां जाकर वो तानिया नाम की एक लड़की से मिल सकता है जो कि उस होटल की केयर टेकर है। वो हिबिकी की मदद करेगी। साथ ही मॉली ने प्रॉमिस किया कि वो जल्द ही वापस लौटेगी और वापस लौटकर हिबिकी से मिलेगी। खैर अब वो वहां से जाए इसके पहले ही हिबिकी ने कहा कि उसे अपने ये कपड़े वापस ले लेने चाहिए जो उसने हिबिकी को यहाँ सिटी आने पर दिए थे।
मॉली कहने लगी कि नहीं नहीं, वो कपड़े हिबिकी रख सकता है, उसे वो कपड़े लौटाने की जरूरत नहीं। पर हिबिकी कहने लगा कि उन कपड़ों की जरूरत हिबिकी से ज्यादा मॉली को है, क्योंकि उसके बटन्स उसका साथ किसी भी सिचुएशन में छोड़ देते हैं। अभी ये बात सुनते ही मॉली तुरंत वहां से भागी। उसे याद आया कि हिबिकी 3 बार लाइव सब कुछ देख चुका है। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा एम्बेरस्ड फील कर रही थी। खैर, एम्बेरसमेंट के कारण उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वो सीधे भागते चले जा रही है। इस चीज के चलते वो किसी से टकराई। ये असल में वही एडवेंचरर गर्ल थी जिसे हमने अभी कुछ देर पहले डंजन में देखा कुछ ढूंढते हुए। अभी मॉली ने उस लड़की से माफी मांगी। वो लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी एक गार्ड वहां आया। उसने मॉली से पूछा कि आखिर वो इतने जल्दी में क्यों है और कहाँ जा रही है। मॉली ने कहा कि वो अपने होम टाउन लौटना चाहती है क्योंकि वहाँ उसकी जरूरत है। खैर, वो जो एडवेंचरर गर्ल थी, जब उसने ये बात सुनी और मॉली को देखा कि वो एक एल्फ गर्ल है, तो वो समझ गई कि शायद मॉली एल्फ विलेज की बात कर रही है। उसने मॉली से पूछा और मॉली ने जब हाँ किया तो वो सुनते ही एडवेंचरर गर्ल के चेहरे पर एक बहुत ही मिस्टीरियस सी स्माइल आ चुकी थी। वो कहने लगी कि मैं भी वहीं जा रही हूँ, क्या हम साथ चल सकते हैं। मॉली इस पर मना नहीं करती। खैर, जब वो वहां से चले गए तो हमें हिबिकी को दिखाया गया जो होटल पहुंच चुका था। उसने बाकी का पूरा दिन वहां सोकर गुजारा। उसका जो फोन था वो पूरी तरह से डिस्चार्ज होकर स्विच ऑफ हो चुका है। मतलब अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे उसे अभी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस क्रिस्टल हॉर्न को बेचने के बाद उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल चुका है। लेकिन फिर भी आगे चलकर उसे पैसों के बारे में सोचना होगा, इसलिए तब ना सोचते हुए वो अभी से इस बारे में सोच रहा है। साथ ही साथ उसे अपनी वर्ल्ड में भी वापस लौटना है। ऊपर से जिस गॉड से उसकी बात हुई थी, अब वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हिबिकी ने कोशिश की थी कि वो अपने वर्ल्ड के बारे में जान पाए, पर जब उसने जूल से पूछा कि क्या वो दूसरी वर्ल्ड के बारे में जानती है तो जूल ने थोड़ा अलग मतलब निकाल लिया। जिस तरह से अपनी वर्ल्ड में कहते हैं कि आज मैं तुम्हें चांद पर लेकर जाऊंगा, उसी तरह से दूसरी वर्ल्ड में कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें दूसरी दुनिया दिखाता हूँ। यही चीज जूल ने समझी थी और बड़ी ही अजीब जगह की तरफ इशारा किया था। पर हिबिकी इस तरह की चीजों की तलाश में नहीं था, इसलिए उसने किसी को कोई दूसरी दुनिया नहीं दिखाई और बाद में और किसी से इस बारे में पूछा भी नहीं, क्योंकि लोग इसका वही मतलब निकालते और वो इतना छोटा है, सबको थोड़ी दूसरी दुनिया दिखा सकता है। वैसे तभी वहाँ वो लड़की तानिया जिसके बारे में मॉली बता रही थी वो वहाँ पहुंची। उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। वैसे उसे थोड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि हिबिकी ने कुछ खाया पिया नहीं है। वो उसी रूम में अपना पूरा दिन बिता चुका है। हिबिकी कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिबिकी पूरी तरह से ठीक है। इस पर तानिया कहने लगी कि ये तो अच्छा है, पर उसने दिन में कुछ नहीं खाया इसलिए वो अब खा सकता है क्योंकि डिनर बनने ही वाला है। जिसके बाद हिबिकी ने भी हाँ कर दी और तानिया वहां से चली गई। अब अगर आदमी के पास कुछ करने के लिए ना हो तो वो सिर्फ 2-3 चीजों के बारे में ही सोचता है। हिबिकी के केस में पहली चीज थी अपनी वर्ल्ड में वापस लौटना, जिसका कोई रास्ता उसे नहीं मिल रहा। दूसरी चीज थी किसी को दूसरी दुनिया दिखाना, इसमें भी हिबिकी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो तीसरी चीज पैसे पर फोकस करने लगा। उस क्रिस्टल हॉर्न को बेच देने के बाद उसे इतने पैसे तो नहीं मिले हैं कि वो जिंदगी भर इस वर्ल्ड में आराम से जी सके, इसलिए वो यही सोच रहा था कि उसे कुछ करना होगा। अब अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसे समझना होगा कि आखिर वो कर क्या सकता है। उसने तुरंत अपने सिस्टम विंडो को ओपन किया। खैर, सामने जो पावर्स लिखी हुई थी उन्हें वो पहले ही देख चुका है। इस बीच उसने कुछ नई चीजों पर भी ध्यान दिया, जैसे हर लेवल के हिसाब से कुछ EXP, HP या MP मिलती है। ये तीनों ही अलग चीजें हैं पर एक पर्सन के लिए तीनों ही जरूरी हैं। हिबिकी को नहीं पता कि जो उसके सामने स्टेट्स हैं, मतलब जितनी HP, MP वगैरह लिखी हुई है, वो सच में किसी काम की है भी या नहीं। उसने जब ये सवाल सिस्टम से पूछा तो सिस्टम ने कहा कि नहीं, अभी जिस लेवल पर वो है और जितने उसके स्टेट्स हैं ये किसी काम के नहीं है। अगर उसकी 1v1 में भी लड़ाई हो जाती है तो भी वो नहीं जीत पाएगा। अभी हिबिकी डिप्रेशन को साइड में रखते हुए अपनी स्किल्स को चेक करने लगा कि शायद उनमें से कुछ ऐसा हो जो उसके काम आ जाए। उसे वहाँ एक न्यू टेक्निक दिखी जो उसने पहले नहीं देखी थी। उसका नाम था लेडी मैग्नेट, पर हिबिकी को नहीं पता कि ये स्किल क्या काम करती होगी। खैर, नाम से मुझे कुछ हद तक समझ आ चुका है कि ये स्किल क्या करती होगी। इस तरह की स्किल्स की मुझे सख्त से सख्त जरूरत है, पर स्किल्स खरीदी नहीं जा सकती। तभी हिबिकी को पता चला कि उसके पास 2 और स्किल्स भी हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट स्किल और एक मेडिसिन स्किल। ये उसे हाल ही में मिली है लेवल बढ़ने की वजह से। जब हिबिकी ने पढ़ा कि एक मेडिसिन स्किल है तो पढ़कर ही पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ तो काम जरूर आती होगी। उसने सिस्टम से पूछा कि आखिर ये क्या है, तो उसे बताया गया कि वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर बुक्स से नॉलेज अपने दिमाग में डाउनलोड कर सकता है। मतलब उसे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी किताब में नॉलेज होगी वो सीधा उसके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगी, खासकर मेडिसिन से रिलेटेड बुक्स की। हिबिकी ने कहा कि वो इसे ट्राई करना चाहता है, पर सिस्टम ने कहा कि अगर वो इसे स्टार्ट कर लेता है तो फिर रोक नहीं पाएगा जब तक पूरी तरह से नॉलेज डाउनलोड ना हो जाए। हिबिकी सोचने लगा कि मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज तो बहुत ज्यादा हैवी है,
अच्छा खासा समय लगने वाला है, पर हिबिकी के पास कोई काम धंधा भी नहीं है, तो उसने कह दिया कि ठीक है, वो इसके लिए तैयार है। पहली बार सिस्टम किसी चीज को लेकर थोड़ा डिसअपॉइंट दिख रहा था, क्योंकि शायद वो भी ये चीज नहीं करना चाहता था। उसने अभी हिबिकी से पूरा बदला लिया। एक किताब सामने आई, पहले नॉर्मली एक दो पेज जहाँ इंडेक्स वगैरह लिखा जाता है, वो बहुत ही प्यार से हिबिकी के दिमाग में गए, और उसके बाद जितनी भी नॉलेज थी वो सिस्टम ने डायरेक्ट हिबिकी के दिमाग में घुसाना शुरू कर दी, जो हिबिकी को किसी करंट की तरह महसूस हो रही थी। यहाँ हमें पूरी प्रोसेस तो नहीं दिखाई गई, हमें सिर्फ इतना बताया गया कि हिबिकी ने अच्छा खासा दर्द सहा, और अब कुछ दिन बाद फाइनली सारी नॉलेज उसके दिमाग में डाउनलोड हुई। सच में उसे कुछ दिन बीत चुके थे। इस बीच उसने ना ही कुछ खाया है और ना ही वो सो पाया है, क्योंकि उसे लगातार इतने दिनों से करंट के झटके दिए जा रहे थे। हिबिकी ने सोचा कि अब उसे थोड़ा बाहर घूम लेना चाहिए, जिससे उसका माइंड फ्रेश हो। वो एक शॉप पर गया, वहां उसने नॉर्मल आर्मर और नॉर्मल इक्विपमेंट्स खरीदे, जो कि एक एडवेंचरर को एडवेंचरर जैसा दिखाते हैं। अभी चलते चलते हिबिकी कह रहा था कि एक नई स्किल गेन करना सच में बहुत मुश्किल है। मेडिसिन स्किल को गेन करने में उसे इतने दिन लगे, ऊपर से इतने सारे करंट के झटके झेलने पड़े। सिस्टम कहने लगा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी स्किल्स को इस तरह से डाउनलोड नहीं किया जा सकता। कुछ स्किल्स को सीखने के पैटर्न्स बहुत अलग हैं। हिबिकी नोटिस करता है कि पहले सिस्टम उससे इतनी बात नहीं कर रहा था, लेकिन गिल्ड में लेवल इंक्रीज हुआ तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद से सिस्टम नॉर्मली भी बहुत सी बातें उसे बताने लगा है। हिबिकी अपने सिस्टम से, हिबिकी यहाँ अपने सिस्टम का एक नाम भी रखता है, क्योंकि उसके सिस्टम फीमेल है, पर हम उसे सिस्टम ही कहेंगे क्योंकि हमें भी सिस्टम चाहिए। वैसे हिबिकी चलते चलते गिल्ड पहुंचा, जहां वो जूल से मिला। हिबिकी को कुछ टास्क चाहिए थे जिन्हें वो पूरा कर सके, वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। उसका रिचार्ज खत्म होने वाला है, पर तभी वहां पर वो एडवेंचरर ग्रुप आ गया, जिसकी मुलाकात हिबिकी से पहले हुई थी। इन लोगों ने हिबिकी से अच्छी तरह से बिहेव किया था, पर अभी हिबिकी देखता है कि उनमें से एक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। उसकी किसी मॉन्स्टर से लड़ाई हुई थी, और अब उस एडवेंचरर ने अपना एक हाथ खो दिया है, जिसके चलते उसकी बॉडी से लगातार ब्लड निकल रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो कुछ ही समय में मारा जाएगा। बॉल के पास इतनी पावर है कि वो उसे बचा सकता था, पर बॉल यहाँ नहीं है, मतलब वो अभी इस टाउन में ही नहीं है। बाकी जो कुछ हीलिंग मैजिशियन है वो भी अभी कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। हिबिकी देखता है कि उस लड़के की हालत बहुत खराब है। हिबिकी मदद करना चाहता था। हिबिकी ने सोचा कि उसकी जो न्यू स्किल थी मेडिसिन वाली, उसने सोचा कि क्या वो काम आ सकती है। पहले उसने परमिशन ली कि क्या वो उसे एक बार देख सकता है। उन लोगों के पास कोई चारा तो नहीं था, इसलिए उन्होंने हिबिकी को कोशिश करने दी। हिबिकी ने जब वहां पहुंचकर अपनी पावर का इस्तेमाल किया तो हिबिकी को अपने सिस्टम से पता चला कि उस लड़की की बॉडी में डियर पॉइजन है। इसी वजह से जो ब्लड स्वेलिंग है वो रुक नहीं रही। उस लड़के के पास सिर्फ 5 मिनट का समय बचा हुआ है और फिर वो मारा जाएगा। अगर उसे बचाना है तो परफेक्ट लेवल का हीलिंग मैजिक यूज करना होगा। अगर हिबिकी इस तरह की स्किल का इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके लिए उसे 600 MP मतलब माना पॉइंट की जरूरत है, लेकिन इतनी तो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। हिबिकी अभी सिर्फ 56 पॉइंट्स तक MP यूज कर सकता है। उसे 600 के करीब पॉइंट्स की जरूरत थी। हिबिकी का चेहरा थोड़ा सा लटक चुका था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो कमजोर है। उसने सभी को बताया कि उसके पास इतनी पावर नहीं है, और पूछा कि क्या किसी के पास इतनी पावर है या क्या कोई परफेक्ट हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो 5 मिनट में वो लड़का मारा जाएगा। पर उनमें से कोई भी इस लायक नहीं था। अब 5 मिनट का समय बचा हुआ है, तो ऐसे में बाहर जाकर किसी को ढूंढ कर लाना ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तभी उसी दौरान हिबिकी की वो दूसरी स्किल, जिसे हमने मेडिसिन के साथ देखा था, कॉन्ट्रैक्ट स्किल, वो अपने आप ही हिबिकी को एक इन्फॉर्मेशन देती है और कहती है कि अगर हिबिकी चाहे तो वो बाकी लोगों से उनकी पावर को बोरो कर सकता है। बाकी लोगों के पास जो पावर है हिबिकी अगर चाहे तो उसे अपना बना सकता है, लेकिन इस चीज के लिए उसे सभी की परमिशन की जरूरत होगी। परमिशन के लिए कुछ नहीं करना है, सभी को बस हाँ करनी होगी और हिबिकी को पावर मिल जाएगी। सिस्टम को सिर्फ हाँ सुनने की जरूरत थी। जैसे ही हिबिकी ने सभी से कहा कि क्या वो उसे अपनी पावर दे सकते हैं, तो सभी ने हाँ कर दी। हिबिकी की बॉडी में पावर एब्जॉर्ब होने लगी थी और उसे भी बहुत स्ट्रांग महसूस हो रहा था। खैर आखिर में कुछ नंबर्स फिर भी कम रह गए। तभी जूल ने कहा कि वो भी मदद करेगी। उसने अपनी एनर्जी हिबिकी को प्रोवाइड की, जिसके बाद हिबिकी फाइनली 650 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। उसने तुरंत अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल किया और ये टेक्निक इतनी परफेक्ट थी कि उस लड़के की जान तो बच ही गई, पर साथ ही साथ उसने जो एक हाथ खो दिया था वो भी रीजनरेट हो गया। रीजनरेट स्किल कोई मामूली स्किल नहीं है। अगर तुमने बाकी एनीमे देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा किस तरह की स्किल की बहुत ज्यादा इज्जत होती है। अब इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लेने
लेने की वजह से हिबिकी तुरंत ही वहाँ बेहोश हो चुका था। अगले सीन में जब हिबिकी की आंख खुली तो वो मस्त अभी सोफे पर था। उसका लेवल भी बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका है और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी है क्योंकि फाइनली वो किसी की मदद कर पाया। ऊपर से इस चीज से उसका लेवल भी इंक्रीज हुआ है। अभी वो मौली की तरह पागल हो रहा था और नाचने लगा था। तभी उसने नोटिस किया कि रूम में तो जूल भी है जिसने उसे देख लिया है। अब हिबिकी थोड़ा सा एम्बेरस्ड था पर तभी जूल कहने लगी कि वो हिबिकी को शुक्रिया कहना चाहती थी क्योंकि हिबिकी ने उसके छोटे भाई को बचा लिया। हिबिकी ये बात सुनकर हैरान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो लड़का जूल का छोटा भाई था। वैसे उस लड़के का नाम जेड था। अभी जब यहाँ ये लोग बैठे और बात शुरू हुई तो जूल ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सभी से कंसेंट ले लिया है कि वो तुम्हारी पावर के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हिबिकी पूछने लगा कि ऐसा क्यों, मतलब इतनी अच्छी पावर है जो दूसरों के काम आ सकती है, फिर इस बारे में किसी से क्यों छुपाना। जूल कहने लगी कि हिबिकी की पावर कोई नॉर्मल पावर नहीं है। हिबिकी परफेक्ट हीलिंग और परफेक्ट क्योर मेथड को जानता है। अगर किसी गलत आदमी को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो वह हिबिकी का गलत फायदा उठा सकते हैं। मतलब वही नॉर्मल बात, हिबिकी को उठा लेंगे और जबरदस्ती उसकी पावर का इस्तेमाल करवाएंगे पैसा कमाने के लिए। जूल हिबिकी को सलाह देती है कि या तो उसे एक टीम क्रिएट कर लेनी चाहिए जिससे उसके आसपास ज्यादा लोग रहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर उसे बॉडीगार्ड्स हायर कर लेने चाहिए खुद की प्रोटेक्शन के लिए। अब जब हीरो इस बारे में सोच रहा था तभी सीन चेंज हुआ और हमें एक गुफा में एक वॉल्फ मैन को दिखाया गया जो कह रहा था कि फाइनली उसे अपने काम के लिए एक परफेक्ट पर्सन मिल चुका है। शायद यहाँ वो हिबिकी की ही बात कर रहा है, पर जो भी हो ये चीज हमें आगे पता चलेगी। वैसे हिबिकी ने दोनों चीजों में से बॉडीगार्ड को चुनना सही समझा और जब उसने जूल से बात कही तो जूल ने उसे डेबी नाम के एक आदमी के पास भेजा। डेबी एक ब्रोकर की तरह है, खैर वो शायद किसी और तरीके का ब्रोकर है क्योंकि हिबिकी से मिलते ही वो बहुत अजीब तरह से बिहेव करने लगा था। खैर इस अजीब सी मुलाकात के बाद डेबी ने वहां पर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग 5 बॉडीगार्ड्स को बुलाया और ये चीज हिबिकी पर छोड़ दी कि वो किसे चुनना चाहता है। खैर हिबिकी ने उन्हें देखते ही फौरन साफ मना कर दिया। वो देखने में खतरनाक और स्ट्रॉन्ग लग रहे थे पर उनमें से किसी के पास भी वो चीज नहीं थी जो हिबिकी को चाहिए। हिबिकी ने डेबी से माफी मांगी और कहा कि मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है। वो ताकतवर तो थे लेकिन किसी के पास भी मैजिक पावर ज्यादा नहीं थी। हिबिकी को चाहिए कि जो उसके साथ रहने वाला हो उसके पास बहुत ज्यादा मैजिक पावर हो। इसका रीजन हम पहले से जानते हैं, पहले भी उसे मैजिक पावर बोरो करनी पड़ी थी। वो तो वहाँ गिल्ड में बहुत सारे एडवेंचरर्स थे, इस वजह से उसे पावर मिल गई। लेकिन अगर फिर से वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो इस तरह के बॉडी बिल्डर से उसे कोई मदद नहीं मिल पाएगी। हिबिकी चाहता है कि उसके साथ जो पर्सन रहे उसके पास हाई मैजिक पावर हो। हिबिकी ने जब डेबी से माफी मांगी तो डेबी कहने लगा कि कोई बात नहीं, जब तक उसे कोई पसंद नहीं आ जाता तब तक उसे किसी को भी चुनने की जरूरत नहीं है। डेबी कह रहा था कि वो पहले ही ये चीज पता कर चुका है कि हिबिकी बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाला है, इसलिए हिबिकी जो चाहे वो डेबी से डिमांड कर सकता है। अभी हिबिकी ने जब अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल किया तो उसे पता चला कि सच में डेबी सच कह रहा है। उसके पास ऐसी पावर है जो किसी को भी स्मेल कर उसे उसके पोटेंशियल के बारे में बता सकती है और यही चीज हिबिकी के केस में हुई। उसे पता है कि हिबिकी आगे चलकर अमीर बनेगा, लेकिन हिबिकी ये बात नहीं जानता कि आखिर ये चीज किस तरह से वर्क करती है, मतलब वो किस तरह से अमीर बनने वाला है। वैसे अभी डेबी हिबिकी को वहां से कुछ दूसरे लोगों से मिलवाने के लिए ले जाने लगा। रास्ते में ये सीधा जा रहे थे पर तभी डेबी ने कहा कि हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। हिबिकी ने जब इसकी वजह पूछी तो डेबी बताने लगा कि यहाँ उन लोगों को रखा गया है जिनका बिहेवियर बाकी किसी के साथ अच्छा नहीं रहा और फिजिकली भी वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो भी यही बता रहा था कि वो किसी अलग होम टाउन से बिलोंग करते हैं और अब वो वापस नहीं भेजे जा सकते, इस वजह से उन्हें यहाँ पर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि वो स्लेव है जिस वजह से उन्हें कैद कर रखा गया हो, बस वो खुले छोड़ने लायक नहीं है। अभी मेन बात ये थी कि वो अपने होम टाउन वापस नहीं लौट सकते। हिबिकी ने जब इस बात को सुना तो उसे लगा कि कहीं वो भी तो हिबिकी की तरह दूसरी दुनिया से नहीं आए। उसने डेबी से कहा कि वो उनसे मिलना चाहता है, जिसके बाद डेबी बात मानकर उसे वहां लेकर आया। अभी केज के अंदर एक वुल्फमैन था और एक छोटी सी बच्ची थी। वुल्फमैन तो देखने में सच में बहुत खतरनाक लग रहा था पर हीरो का ध्यान इस चीज पर नहीं गया। उसने देखा कि वो जो केज है वो बहुत बड़ा है पर वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। डेबी बता रहा था कि जब उन्होंने लोगों को यहाँ रखा या इन लोगों को बाकी लोगों के साथ रखा तो वुल्फमैन ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें भगा दिया। असल में वो वुल्फमैन उस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी भी जब वुल्फमैन ने यहाँ हिबिकी को देखा तो हिबिकी से कहा कि वो चुपचाप वहां से लौट जाए वरना उसका भी वही हाल होगा जो पिछली बार यहाँ आने वाले का हुआ था। इस पर हिबिकी ने कुछ रिएक्शन तो नहीं दिया पर हिबिकी अपनी पावर से उस वुल्फमैन की पावर चेक करने लगा। पहले सब कुछ नॉर्मल था, मतलब जिस हिसाब से एक नॉर्मल बीस्ट का पावर स्टेटस होना चाहिए सेम वैसा ही हिबिकी को वहां दिख रहा था। पर जब हिबिकी ने थोड़ा ध्यान से देखा उससे पता चला कि वुल्फमैन की पावर छिपी हुई है। इस तरह के बीस्ट अपनी पावर को हाइड कर सकते हैं। खैर हिबिकी के पास स्पेशल आइज हैं, उनका हिबिकी ने भी इस्तेमाल किया। फाइनली ये टेक्निक वर्क की और हिबिकी को उस वुल्फ के हिडन स्टेट्स दिखे। इसके बाद पता चला कि वो वुल्फमैन तो बहुत
बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर उसके ऊपर एक कर्स लगा हुआ है, जिस कर्स से बंधे होने की वजह से वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर उस कर्स को हटा दिया जाए या उस कर्स के पहले की बात करें तो उस टाइम पर वो लेवल 95 पर था। ये चीज देखने के बाद हिबिकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। हिबिकी ने उस छोटी बच्ची को भी अप्रेस किया, जिसके बाद उसे पता चला कि उसका लेवल ज्यादा नहीं है, पर उसके पास सेज एबिलिटीज हैं। सेज असल में बहुत टैलेंटेड मैजिशियंस को कहते हैं। बाकी चीजें भले ही कम हो, लेकिन उसकी मैजिक पावर अभी से बहुत ही ज्यादा हाई थी। खैर प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने ओवर कंट्रोल होते हुए उस पावर का इस्तेमाल किया तो इससे वो खुद को भी चोट पहुंचा सकती है। हिबिकी उसकी और उस वॉल्फमैन की मदद करना चाहता था, पर वो क्या कर सकता है। खैर इतने में ही गॉड की आवाज सुनाई दी। गॉड उससे कहते हैं कि अगर वो सच में मदद करना चाहता है तो कर सकता है। उसके पास एक ऐसी पावर है जिससे उनके ऊपर का वो कर्ज हटाया जा सकता है। हिबिकी को लगा कि एक बार ट्राई कर देखना चाहिए। उसने तुरंत डेबी से कहा कि वो इन दोनों को हायर करना चाहता है। डेबी को क्या ही प्रॉब्लम होती, इसलिए उसने तुरंत ही हाँ कर दी और हिबिकी बाद में उन दोनों को लेकर सीधा जंगल में आ गया। हमें यहाँ उन दोनों के नाम भी पता चले। उस वुल्फमैन का नाम क्लॉड है और वो छोटी बच्ची उसका नाम लिली है। जंगल पहुंचने के बाद हमें पता चला कि क्लॉड की कंडीशन थोड़ी ज्यादा ही खराब है, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर खो दिए हैं। खैर इस सब के बाद भी वो सभी से लिली को प्रोटेक्ट करते आ रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। अभी भी वो थोड़ा प्रोटेक्टिव था, क्योंकि हिबिकी उन्हें जंगल में लेकर आया है। तुम ही सोचो इसका क्या रीजन हो सकता है। इसलिए क्लॉड को भी थोड़ा सा शक है। वो कह रहा था कि हिबिकी जरूर कुछ करना चाहता है। हिबिकी ने कहा कि बिल्कुल वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन क्लॉड को अभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लॉड के हाथ पैर को ठीक किया जाए। खैर उसके पास इतनी मैजिक पावर नहीं है कि वो अपनी वही टेक्निक यूज कर सके, इसलिए वो लिली से कह रहा था कि क्या लिली उसे अपनी पावर बोरो करने देगी। अब क्लॉड को लगा कि पक्का ये किसी तरह का ट्रैप है, इसलिए उसने तुरंत लिली से कहा कि तुम्हें हिबिकी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। पर लिली कहने लगी कि नहीं, वो मदद करेगी, क्योंकि हिबिकी क्लॉड की मदद करना चाहता है और लिली भी क्लॉड की मदद करना चाहती है। अभी जैसे ही लिली ने हाँ की तो हिबिकी का सिस्टम एक्टिवेट हुआ और लिली से पावर बोरो करने लगा। पावर बोरो करते हुए हिबिकी की एम्प भी फिर से बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। वो परफेक्ट हीलिंग और परफेक्ट क्योर मेथड को फिर से यूज कर सकता था। जैसे ही उसने वो टेक्निक यूज की तो क्लॉड के दोनों ही हाथ और दोनों ही पैर फिर से रीअपीयर हो गए, या यूं कह लो कि रीजनरेट हो गए। अभी उसने ठीक होने के बाद सबसे पहले लिली को हक किया, क्योंकि अब वो उसे हमेशा अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। और बाद में उसने हिबिकी को शुक्रिया कहा। वो बहुत ही ज्यादा हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात ऐसे किसी पर्सन से होगी जो ये पॉसिबल कर दिखाएगा। वैसे क्लॉड अभी भी उतना खतरनाक नहीं है जितना वो पहले हुआ करता था। इसका कारण वो कर्स है जिससे उसकी पावर कम हो रही है। हिबिकी बताता है कि उसे ये बात पहले से पता है। खैर हिबिकी ने जब कर्स की बात की तो क्लॉड बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा कि आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता, क्योंकि उसकी पावर भी दूसरों से छिपी हुई है। फिर ऐसे में कर्स तो किसी को पता लगना पॉसिबल ही नहीं है। लोग अपने कर्सेस के बारे में दूसरों को पता नहीं लगने देते, जिससे लोग उनका फायदा ना उठा सके। लेकिन हिबिकी को पूरी डिटेल में बात पता थी। इसके बारे में जब क्लॉड ने हिबिकी से पूछा कि आखिर वो ये बात कैसे जानता है, तो हिबिकी ने कहा कि उसके पास एक खास स्किल है जो अप्रेजल स्किल से भी एक स्टेप आगे जाकर वर्क करती है। अप्रेजल स्किल जिस चीज को नहीं देख सकती, एक्सपर्ट आई की मदद से उसे भी देखा जा सकता है। हिबिकी और भी कुछ बातें जानता है, जैसे क्लॉड आगे चलकर एक हीरो बनेगा और वहीं लिली फ्यूचर में चलकर एक बहुत बड़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग सेज बनेगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्लॉड के ऊपर से वो कर्स हटाना बहुत जरूरी है। हिबिकी के पास एक रिलीज स्किल है जो लेवल अप होने की वजह से उसे मिली थी। ये लेवल अप तब हुआ था जब उसने गिल्ड में सभी से उनकी पावर बोरो की थी। तब वो बहुत खुश था क्योंकि उसे कुछ न्यू स्किल्स दिख रही थी, लेकिन तब उसे नहीं पता था कि इनका यूज किस तरह से करना है और आखिर ये वर्क किस तरह से करती है। खैर इस रिलीज स्किल के बारे में उसे गॉड ने बता दिया था कि इसका इस्तेमाल कर वो कर्ज को हटा सकता है। खैर प्रॉब्लम यह है कि अभी वो सिर्फ लेवल 1 पर है। हिबिकी ने जब उसका इस्तेमाल किया तो अचानक से क्लॉड की बॉडी जिन कर्स चेन्स से बंधी हुई थी वो चेन्स सामने अपीयर होना शुरू हो गई। क्लॉड पूरी तरह से उनसे बंधा हुआ था। हिबिकी की रिलीज स्किल की मदद से एक सीजर वहां समन हुई जो उन चेन्स को काटने लगी। वैसे वो सिर्फ एक ही चेन काट पाया क्योंकि वह भी बहुत कम लेवल पर है। सीजर वापस गायब हो चुकी थी। अभी हिबिकी क्लॉड से प्रॉमिस कर रहा था कि अभी तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में चलकर जब उसकी पावर बढ़ जाएगी तो वो दूसरी चेन को भी हटा देगा। वैसे वहाँ क्लॉड पहले ही बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि सिर्फ एक चेन हट जाने की वजह से अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा है। उसकी पावर लगभग 2 गुनी हो चुकी है। वो तुरंत घुटनों के बल आकर कहता है कि वो हमेशा इस चीज के लिए थैंकफुल रहेगा। हिबिकी कहता है कि नहीं, उसे इतना ज्यादा शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। खैर अभी क्लॉड एक प्रॉमिस कर रहा है, वो हमेशा हीरो का साथ देगा। प्रॉमिस टूट भी सकते हैं, इसलिए हिबिकी का समझदार सिस्टम हिबिकी से कहता है कि उसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट स्किल का इस्तेमाल करना चाहिए। वो स्किल सिर्फ पावर बोरो करने के लिए नहीं है, वो उस तरह की सिचुएशन में भी बहुत हेल्पफुल है। उससे इस तरह के प्रॉमिस को हमेशा क्रिएट कर रखा जा सकता है। अभी जब हिबिकी ने ये बात सुनकर क्लॉड से इस बारे में बात की तो क्लॉड को इस चीज से कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो सच कह रहा था। जैसे ही क्लॉड ने हाँ की तो उन दोनों के हाथ पर एक निशान बन गया, जिससे अब वो एक तरह से फेमिलियर बन चुके हैं। वैसे अब मेन काम हो चुका था, इसलिए वो थोड़ा आराम से बैठे और बातचीत करने लगे। बातचीत के बीच लिली हिबिकी की पावर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थी, इसलिए वो पूछ रही थी कि आखिर हिबिकी की पावर किस तरह से वर्क करती है। जिसके बाद हिबिकी ने अपनी पावर के बारे में बताया और कहा कि उसके पास और भी कई सारी स्किल्स हैं, पर वो उन्हें यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैजिक पावर नहीं है। इसी वजह से क्लॉड की मदद करते वक्त भी उसने लिली से उसकी पावर बोरो की थी, क्योंकि अभी वो उस टेक्निक को खुद से परफॉर्म करने के लायक नहीं है। हिबिकी उनसे कहने लगा कि क्या वो उसके साथ परमानेंट एमपी शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे उससे बार बार उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी डिफिकल्ट सिचुएशन पर वो डायरेक्टली उनकी पावर का इस्तेमाल कर पाएगा। हिबिकी ने जैसे ही ये बात कही तो लिली और क्लॉड ने तुरंत ही हाँ कर दी। हिबिकी उनकी हाथ सुनते ही परमानेंट एमपी ट्रांसफरिंग कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर देता है और उसकी पावर बहुत स्पीड से बढ़ने लगती है। ये पावर परमानेंटली बढ़ रही है, इसलिए उसका लेवल अप होना नॉर्मल बात थी। हिबिकी का सिस्टम कहता है कि हिबिकी का ग्रीमोर मतलब वो मेन पावर जो उसे इस वर्ल्ड में आने के बाद मिली है, उसका लेवल अप हो चुका है। खैर हिबिकी को इस चीज के बारे में नहीं पता, ग्रीमोर वो पहली बार सुन रहा था। अभी तक सिस्टम कहता था कि सिस्टम अपग्रेड हुआ है, पर इस बार उसने कुछ अलग बात कही। अभी जब वो ये सारी बातें मन में कर रहा था तभी क्लॉड को कुछ महसूस हुआ और वो हिबिकी से पूछने लगा कि आखिर वो किससे बात कर रहा है। क्लॉड ने ये चीज पहले भी नोटिस की थी कि हीरो अकेले में बड़बड़ा रहा था। असल में तब भी हीरो अपने सिस्टम से ही बात कर रहा था, लेकिन सिस्टम की आवाज क्लॉड नहीं सुन सकता। इसी वजह से वो ये बात पूछ रहा था। हिबिकी कहता है कि उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पागल नहीं है। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजते रहती है जो उसे इस वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन देती है और हर चीज के लिए गाइड करती है। वो अभी उसी से बात कर रहा था। अभी हिबिकी को लग रहा था कि वो कितना भी समझा ले पर क्लॉड नहीं समझेगा और उससे पागल ही कहेगा, पर क्लॉड ने तुरंत ही बात मान ली और कहने लगा कि वो इस बारे में जानता है। वो कह रहा था कि ये तो ट्यूटोरियल स्किल है। क्लॉड कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास ये स्किल है तो सच में इसका मतलब तुम दूसरी वर्ल्ड से आए हो। अब इस बात पर हिबिकी बहुत हैरान हो गया। वो कहने लगा कि क्या सच में क्लॉड इस बारे में जानता है। क्लॉड ने कहा कि उसे बाकी ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, वो बस इतना जानता है कि जो लोग इसेकाई होकर दूसरी वर्ल्ड में आते हैं उन्हें गॉड की तरफ से ये स्किल मिलती है। अब लिली को तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर ये इसेकाई क्या होता है, तो वो पूछने लगी कि आखिर ये क्या नई चीज है। जिस पर क्लॉड ने कहा इस बारे में तो वो भी डिटेल में नहीं जानता, पर इसका मतलब यही है कि वो पर्सन बहुत ज्यादा दूर से आया है। अब हिबिकी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो क्लॉड से पूछ रहा था कि अब वो समझ चुका है कि वो दूसरी वर्ल्ड से आया है, तो क्या सच में अब वो लोग उसका साथ देंगे। इस पर क्लॉड कहता है कि उसे इस चीज से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से हिबिकी किसी से भी मदद मांगेगा और अगर उसने ये चीज बता दी कि वो दूसरी वर्ल्ड से आया है तो कोई भी उसकी मदद के लिए हाँ कर देगा, क्योंकि जिन लोगों के पास ट्यूटोरियल स्किल होती है उन्हें मना कर देना बहुत बड़ी बात है। ये स्किल खुद गॉड की तरफ से दिया गया डायरेक्ट गिफ्ट है, तो ऐसे किसी पर्सन के साथ कोई क्यों नहीं रहना चाहेगा जिसे गॉड ने डायरेक्ट गिफ्ट दिया हो। अभी क्लॉड की बातें सुनकर हिबिकी को लग रहा था कि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्किल होगी। अब जब हिबिकी गॉड से पूछता है कि क्या ये बात सच है तो उसे सच में गॉड की तरफ से रिप्लाई मिल जाता है। अब गॉड कहते हैं कि नहीं, ये इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर शॉकिंगली ये पावर गॉड की 1/3 पावर को खींच रही है, इसलिए कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सच में हिबिकी को थोड़ी ज्यादा ही पावर दे दी हो। अभी जब क्लॉड बाकी की बातें बता रहा था तो इसमें हिबिकी को और भी डिटेल मिली, जिससे उसे इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा पता चला। हिबिकी को पता चला कि इस वर्ल्ड में टोटल 11 गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। क्लॉड के हिसाब से जिस गॉड से हिबिकी को स्किल मिली है वो चीफ गॉड है, क्योंकि ट्यूटोरियल स्किल और एक्सपर्ट आई वगैरह ये सारी टेक्निक्स सिर्फ चीफ गॉड ही किसी को दे सकते हैं। वैसे चीफ गॉड असल में फर्स्ट गॉड है, इसका मतलब वो सबसे ओल्ड गॉड है, लेकिन हमने उसे देखा था वो इतना ज्यादा ओल्ड नहीं लगता और हीरो का भी यही सोचना था, क्योंकि चीफ गॉड भले ही बहुत ज्यादा एज के हों लेकिन हिबिकी को बात कर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। वो कह रहा था कि उसकी बात हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा फ्रीली बात करते हैं। इस पर क्लॉड कहने लगा कि इसका मतलब यही है कि शायद वो तुम्हें लाइक करते होंगे। हिबिकी कहने लगा कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो तुम दोनों को भी बहुत पसंद करते हैं। वो उनके बारे में बता रहा था कि क्लॉड के पास बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी और मैसिव पावर है और वहीं लिली के पास स्ट्रॉन्ग सेज बनने की कैपेबिलिटी। खैर वो एक चीज नहीं समझ पा रहा कि आखिर गॉड ने लिली को रेसिंग सेंचुरी स्किल क्यों दी, क्योंकि अगर ये स्किल फ्यूचर में कभी उसे मिलती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इतनी कम एज में इतनी पावरफुल टेक्निक का मिल जाना सही नहीं है। गलती से भी अगर लिली उस टेक्निक का इस्तेमाल करती है तो इससे उसकी बॉडी डैमेज हो सकती है। लिली ने इस बारे में कभी नहीं सुना था और ना ही वो उसके बारे में कुछ जानती
चाहती थी, इसलिए वो हिबिकी से पूछती है तो हिबिकी बताता है कि ये एक ऐसी पावर है जिससे कुछ समय के लिए वो अपनी मैजिक पावर को बहुत ही हाई अमाउंट में इंक्रीज कर सकती है। इससे उसकी मैजिक पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बल्कि इतना बढ़ जाएगी कि वो खुद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अभी ये बात सुनकर लिली थोड़ा सा उदास हो चुकी थी, क्योंकि शायद इसी टेक्निक की वजह से वो सभी से अलग है। अभी क्लॉड कह रहा था कि नहीं, इस तरह की पावर मैजिक गॉड सभी को देती हैं, इसलिए ये काम चीफ गॉड का नहीं है, और अगर मैजिक गॉड ने ये पावर लिली को दी है तो जरूर इसके पीछे कुछ रीजन होगा। खैर हिबिकी ये बात जानता है कि ये पावर मैजिक गॉड ने नहीं बल्कि चीफ गॉड ने दी है, इसलिए वो कहने लगा कि आखिर इतनी पावरफुल टेक्निक बचपन में ही प्रोवाइड करने की क्या जरूरत थी। तो उस पर चीफ गॉड कहते हैं कि हाँ, सच में उन्होंने गलती कर दी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। खैर इतने में ही मैजिक गॉड ने बात सुन ली, जिस चीज के लिए चीफ गॉड को पनिशमेंट मिली। बाद में मैजिक गॉड हिबिकी को हाय हेलो बोलती है और बताती है कि एक बार जो टेक्निक किसी को दे दी जाए वो वापस नहीं ली जा सकती। खैर मैजिक गॉड बता रही थी कि हिबिकी के पास कॉन्ट्रैक्ट स्किल है, जो कि उसी की पावर का एक अलग हिस्सा है। इस टेक्निक से हिबिकी परमानेंटली लिली की मैजिक पावर को बोरो कर सकता है, जिससे अगर कभी मैजिक पावर बहुत हाई अमाउंट में इंक्रीज होती है तो भी लिली को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो पावर हिबिकी के साथ शेयर हो जाएगी। हिबिकी को इस बारे में डिटेल में नहीं पता, और बाकी क्लॉड और लिली को भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, इसलिए मैजिक गॉड ने फैसला किया कि उसे किसी दूसरी तरह से हिबिकी की मदद करनी होगी। उसने एक खास टेक्निक हिबिकी को बताई। जब हिबिकी ने उसका इस्तेमाल किया तो अचानक वहां सामने एक क्यूट कैट समन हो गई। खैर वो कैट यहाँ पर कुछ भी बोल पाती इसके पहले ही लिली ने उसे उठा लिया, क्योंकि सच में वो कैट बहुत ही ज्यादा क्यूट थी और हिबिकी को भी ये बात अच्छी लगी। खैर क्लॉड को ये चीज उतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही, क्योंकि अब उससे भी ज्यादा क्यूट दिखने वाला मेंबर टीम में ज्वाइन हो चुका है। अभी हिबिकी जब उस कैट से उसके बारे में पूछ रहा था तो कैट बताती है कि वो असल में हिबिकी का ग्रिमोर है, वही पावर जिसकी वजह से हिबिकी अभी अपनी सारी न्यू टेक्निक्स यूज कर पा रहा है। नॉर्मली उसे अप्रेजल स्किल मिली थी, चीफ गॉड की तरफ से उसे एक्सपर्ट आइज दे दी गई, लेकिन मैजिक गॉड की तरफ से उसे ग्रिमोर मिला है, जिससे बाकी कॉन्ट्रैक्ट, मेडिसिन और बाकी जो स्किल्स है रिलीजिंग टाइप वो इस्तेमाल कर पा रहा है। अभी ये बात सुनते ही हिबिकी तुरंत उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये चीज देखते ही क्लॉड बहुत सदमे में जा चुका था, क्योंकि ग्रिमोर अभी अभी सामने आई है और इतने टाइम में हिबिकी ने 2 बार उसे पैट कर दिया। वहीं क्लॉड इतनी देर से साथ में है, लेकिन हिबिकी ने एक बार भी उसे पैट नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये बातें मैं मन से बोल रहा हूँ, लेकिन सच में क्लॉड ने यही कहा था। क्लॉड के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, पर कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला और माफी मांगने लगा। वो कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वहाँ लिली और हिबिकी तो अभी क्लॉड की बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हिबिकी का ध्यान अभी अपने ग्रिमोर पर था, वो उससे बात कर रहा था। उसने ग्रिमोर का नाम विनी रखा और उससे पूछने लगा कि क्या वो उसके मैजिक के बारे में डिटेल में उसे बता सकती है। अब इस पर विनी कुछ बता पाए इसके पहले ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। अब ये चीज तुम पर डिपेंड करती है कि इस पार्ट को कितना सपोर्ट मिलता है। जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा इसका अगला पार्ट में उतने ही ज्यादा जल्दी लेकर आऊंगा। बाकी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और भी एनीमे अपलोड करने वाला हूँ।